बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल का मौजू था मीर हसन का तारुफ। तो आज मसनवी सहरुल बयां की खुसूसियात के बारे में बात होगी। मसनवी सहरुल बयां की एक कहानी सीधी और सपाट है, लेकिन मीर हसन ने ड्रामाई अंदाज में अपनाया। इसके अलावा मंजर निगारी और जज्बात निगारी की कामयाब अक्कासी की है। शायर ने मसनवी सहरुल बयां में ख्याली किरदारों को लखनऊ के जागीरदाराना निज़ाम के नवाबजादों को हकीकी अंदाज में डालकर पेश किया है। उनके एहसासात, जज्बात, नीज़ नफ्सियात के बयान का हक अदा कर दिया है। लखनऊ की तहजीब में महफिल की आराइश पर खासी तवज्जो दी जाती थी और मसनवी सहरुल बयां में मीर हसन ने इसका खास एहतमाम किया है। ये मसनवी एक ऐसा आईना है जिसमें लखनऊ की तहजीब जलवगर है। इसमें सारे किरदार चलते फिरते और बातें करते हुए दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ किरदार तो जिंदा जावेद हो गए हैं, जैसे नजमुन्निसा का किरदार एक मुतहरिक और फाल किरदार है जो कि अदब में जिंदा किरदार है। जज़ियात निगारी इस मसनवी का नुमायां वसफ है। जज्बात और एहसासात का बयान बहुत मुफस्सल अंदाज में किया गया है। मुख्तलिफ फ़नून, सनतों और पेशों की इस्तिलाहात मुफस्सल बयान की गई हैं। मसलन नजूम, मौसीकी, रस्मुल खत, फूलों, जेवरात, सवारियों वगैरह की इस्तिलाहात का बयान निहायत मुफस्सल अंदाज में पेश किया गया है। कहा जाता है कि मसनवी सहरुल बयान की शहकारी इसकी सहरुल बयानी की वजह से है। अल्फाज की सनदगिरी, रियायत लफ्जी मीर हसन की तर्ज निगारिश का बेहतरीन नमूना है। मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान साफ और बामहरा ज़बान में तसनीफ की है, जिसकी वजह से इसके कई अशार ज़रबुल मसल बन गए हैं। मसलन सदाइश दौरान दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ये मसनवी दिल्ली और लखनऊ की तहजीब का मुश्तरका विरसा कहलाती है। इसमें दिली जज्बा, सच्चाई और तासीर है। साथ ही साथ इसमें कारीगरी और सनत परवरी भी है। मीर हसन जबान के माहिर थे। लखनवी और दहलवी जबान इनके घर की लोंडी थी। दिल्ली की सादगी और लखनऊ की पुरकारी उनकी जबान का इम्तियाजी वसफ है। बहरहाल मीर हसन ने सहरुल बयान में बयान पर तवज्जो मरकूज की, इसलिए इसका नाम सहरुल बयान रखा है। इस मसनवी की तसनीफ को तकरीबन 200 साल का उर्सा गुजर चुका है, लेकिन आज भी ज़बान बयान और तहजीब व माशरत की अक्कासी के एतबार से ये मसनवी बेमिसल मानी जाती है।